हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट डज़ योर क्रश फील्स अबाउट यू। आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है इंटीग्रेशन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी इंटीग्रेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके क्रश आपके लिए एक बैलेंस फील करते हैं। बैलेंस मतलब इस तरह से कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप एक बैलेंस पर्सन हो ना, आप ज़्यादा मतलब आप ग्राउंडेड हो, किसी भी हालत में एकदम से एक्साइट होने वाले, ओवर एक्साइट होने वाले पर्सन नहीं हो। इस तरह की फीलिंग मुझे ये कार्ड से आ रही है। इस आपके क्रश आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे अगर मैं देखना मतलब बताना चाहूँगी तो ये कार्ड में यिन एंड यांग दोनों की बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे आपकी भी एनर्जी मिल रही है, आपके क्रश की भी एनर्जी मिल रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई ना कोई स्पिरिचुअल हो सकता है। मुझे ऐसा ज़्यादा करके लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर्स है वो स्पिरिचुअल है। अब चक्रास पे वगैरह काम करते रहेंगे ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक अगर आप देख पाओ, यहाँ पे एक ईगल है और यहाँ पे एक स्वैन है। अभी ईगल जो है वो स्काई में बहुत हाई पे उड़ता रहता है, और ये इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक स्काई की एनर्जी यानी कि एक हमारे अंतरिक्ष की एनर्जी इसमें है, यहाँ पे दिखाया गया है। यानी कि कॉन्फिडेंट इंसान, इंसान के अंदर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा है यहाँ पे स्वैन। स्वैन जो है कि कहाँ पे रहता है, तो तालाब में रहता है या फिर पानी में रहता है। तो यहाँ पे स्वैन के हिसाब से वो जो है अर्थ एलिमेंट को भी शो किया गया है, ग्राउंडिंग एनर्जी को भी शो किया गया है। यानी कि स्वैन जो है अर्थ पे है और ये ईगल जो है आकाश में घूमता है। तो ये आकाश और धरती दोनों का बैलेंस ये कार्ड में दिखाया गया है। ये कार्ड अपने राइडर वेट टैरो में टेम्परेंस के कार्ड से दिखाया जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली इसका मीनिंग टेम्परेंस है, जो बैलेंस को शो करता है, जो हीलिंग को शो करता है। यहाँ पे एक स्नेक है, जो स्नेक अपनी पूंछ को खा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि आप मतलब कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं रहती। ये बहुत आध्यात्मिक टैरो डेक है। यहाँ पे इसका रियल लाइफ में मीनिंग अलग है, अध्यात्म में मीनिंग अलग है, और ये मीनिंग इसमें ज़्यादा ही अध्यात्म का ही है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये यही शो कर रहा है कि कुंडलिनी कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं या फिर कुंडलिनी एक्टिवेशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुंडलिनी जो रहती है वो स्नेक के फॉर्म में रहती है, स्नेक के इसमें रहती है, और यहाँ पे क्राउन चक्रा दिखाया गया है। तो यहाँ पे से जो कुंडलिनी जागृत होती है वो क्राउन चक्रा के ऊपर जाके हमारे हायर सेल्फ में मर्ज होती है, हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आती है या फिर मर्ज होती है, शिव शक्ति का मिलन होता है। टेम्परेंस का कार्ड भले ही है लेकिन यहाँ पे यिन एंड यांग का बैलेंस भी है।
यहाँ पे मुझे क्लियरली लग रहा है ना कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग अपने चक्रास पे काम कर रहे होंगे, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके चक्रास जो है अलाइनमेंट में आ रहे हैं। कुंडलिनी में थोड़ा सा कुछ एक्टिवेशन वगैरह चल रहा रहेगा। मैं मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेनबो के कलर्स भी है, चक्रास के कलर्स भी है। रेनबो के कलर्स आपको पता ही है कि रेनबो के जो 7 रंग है वही चक्रास के भी 7 रंग है। तो यहाँ पे 7 चक्रा एक्टिवेशन बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मुझे यहाँ पे ना आपकी अवेकनिंग या फिर आपको एक डिवाइन लाइट की जो एनर्जी है ये कार्ड में से मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसीलिए आपको जिसके ऊपर क्रश है ना, उनको भी आपके ऊपर क्रश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी अभी अब हम लोग फीलिंग देखेंगे, लेकिन उनको भी आपके ऊपर क्रश हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए मून है, यहाँ पे सन है, तो सन एंड मून दोनों की भी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है एंड एयर एलिमेंट भी है। सभी का एक बहुत अच्छा बैलेंस ये कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं, आज हम लोग ना आपकी एनर्जी नहीं निकालेंगे, आपके क्रश की एनर्जी निकालेंगे। और अगर मैं आपकी ऐसा बोलूँगी कुछ गलती हो गई तो आपको वहाँ पे सुधार लेना है। मैं आज आपके क्रश की एनर्जी निकाल रही हूँ। क्या है पाइल नंबर 1 की क्रश की एनर्जी मुझे दिखा दीजिए। और ये रैंडम होती है। यहाँ पे आर्कएंजल फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, मैंने बोला ना यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है। तो ये दोनों भी मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। देखते हैं। ओके ओके ओके, यस। यहाँ पे बॉटम में और एक एनर्जी है, द वर्ल्ड। मैंने जैसे बोला पाइल नंबर 1 कि किसी सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो, यिन एंड यांग का यहाँ पे है। तो ये वर्ल्ड ने आके यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे दे दिया है। देखिए पाइल नंबर 1, आपके क्रश की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश के जो लाइफ है उसमें 2 लेडीज़ मुझे दिखाई दे रही। एक तो आप है और एक कोई और हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है और द थिंकिंग वुमेन भी यहाँ पे आया है। एक तो ये एनर्जी आप दोनों, मतलब दोनों एनर्जीज आप में हो सकती है, या फिर ये कोई मतलब आप दोनों 2 लेडीज़ हो या फिर 2 जेंट्स हो, ये आपके क्रश के लाइफ में हो सकते हैं। इसीलिए ये जो इंसान है ना यहाँ पे बहुत सावधानी से परख रहा है, क्योंकि स्ट्रेटजी का भी कार्ड है और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है। तो ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को ना एकदम से जाहिर नहीं कर रहा, एकदम सिक्रेटिव तरीके से वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को टटोल रहा है। क्योंकि स्ट्रेटजी का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे है क्लॉक, डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड भी है जो डिवाइन टाइमिंग को शो करता है। और यहाँ पे है एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है इनके, और यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी है। पेशेंस में भी एंजल का प्रेजेंस है, इनके लाइफ में एंजल का प्रेजेंस है। और आप दोनों के लाइफ में ही भी एंजल का प्रेजेंस आपके लाइफ में भी है। आप दोनों को मिलाने का जो जिम्मा है वो एंजल ने ले लिया है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत सारा होगा, डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे वर्ल्ड है, मैं कार्ड ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है, इसीलिए पेशेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है। अभी यहाँ पे
द वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे एक रिच वेल्थी पर्सन को यहाँ पे शो किया गया है। एक मतलब अर्थ एलिमेंट को, जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि अर्थ एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है। यहाँ पे मुझे अर्थ एलिमेंट दिखाई दे रहा है कि अर्थ एलिमेंट, ग्राउंडिंग, ये सभी चीज़ें इस इंसान के अंदर है, या फिर ये इंसान किसी को ढूंढ रहा है, उसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ें हो। यहाँ पे ये द थिंकिंग वुमन है, तो किसी के बारे में सोच तो रहा है। अगर इसके लाइफ में और कोई नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें आपके अंदर ही वो इंसान ढूंढ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वेल एजुकेटेड इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक समझदार इंसान को ये पर्सन ढूंढ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो वाइज हो, लेकिन एक मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई ना हो। ये ग्राउंडिंग बहुत इसके ज़िंदगी में मायने रखता है। मतलब जितना है उतने में वो सफिशिएंट मान के चलने वाला इंसान को ढूंढ रहा है। मतलब कोई कोई इंसान रहता है ना ऐसा कि जितना भी हो उनको कम पड़ जाता है, तो ऐसे इंसान को ये एक्सपेक्ट नहीं करता। ये ऐसे सुलझे हुए समझदार इंसान को अपने ज़िंदगी में लाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसे ही इंसान को ये इंसान अपने ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है, तो ये एंजल जो है आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है, जो रूट चक्रा को एक्टिवेशन को शो करता है, जो ग्राउंडिंग को शो करता है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस जो आई है, ये एंजल आपके लव लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे भी निगेटिविटी है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि हुआ है, लेकिन अगर हुआ भी है तो वहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश ये एंजल ऑफ बैलेंस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक दूसरे के साथ आना यही यूनिवर्स की मर्ज़ी है, यही जो है भगवान की मर्ज़ी है, क्योंकि आपका सोल पर्पस इसमें जुड़ा हुआ है। आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। अगर आप देखो पेशेंस के कार्ड में भी क्लॉक है, डिवाइन टाइमिंग है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने आपके क्रश ने भी बहुत पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है, बहुत पेशेंटली आज भी वो हैंडल कर रहे हैं। मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी आपके क्रश है वो बहुत ही पेशेंस रखे हुए हैं। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। कॉर्नोकोपिया जो है अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, सक्सेस को शो करता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके क्रश के लाइफ में आने ही वाली है। 11 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है। 29 नंबर है, वो भी 11 नंबर, मतलब 29 को प्लस करेंगे, 2 + 9 = ऑल्सो 11। तो 11 की एनर्जी यहाँ पे आना, ये कन्फर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट मौजूद है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मून है, क्रिसेंट मून यहाँ पे है, और यहाँ पे कॉर्नोकोपिया के कार्ड में सन की एनर्जी है। मून भी है, सन भी है, यिन भी है, यांग भी है, यिन भी है, यांग भी है। ये सभी चीज़ें बैलेंस यहाँ पे आपके जो क्रश है उनके लाइफ में हो रही हैं, वो कर रहे हैं, और उसी तरह से मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। आप कर रहे हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की रिफ्लेक्ट करती है, मिरर करती है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी हो, मतलब उनके जैसा ही आपके लाइफ में कम ज़्यादा तरह से होता रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए वापस 7 + 4 = 11, तो 100% यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट है। 11 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर, 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 2 + 6 = 8 और 3 + 5 = 8। 8 की एनर्जी सैटर्न का इफेक्ट यहाँ पे है आपके लाइफ पे, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 4 + 8 = 12। 12 एंड 21, मैंने बोला ना मिरर कर रही है एनर्जी। 12, 21 मिररिंग एनर्जी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 4, 8 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर, 4 + 2 = 6, और यहाँ पे भी 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 6 नंबर, दो अलग अलग नंबर। यहाँ पे 6 है, 26 में भी 6 है। तो 6 मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपके लाइफ में ना
मतलब ये आपके क्रश की एनर्जी है, फिर भी आप मिरर कर रहे हो दोनों, तो यहाँ पे दोनों के लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक फिजिकल फुलफिलमेंट, एक शुक्र का एक्टिवेशन, वीनस एक्टिवेशन यहाँ पे होने वाला है जल्द से जल्द। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मैंने नंबर्स बोले हैं आपको, वो आपका आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। भी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है कि क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाई नंबर 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। नहीं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। आना है तो आ जाएंगे वापस, अगर आना है आ जाएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, इतने कार्ड नहीं, इतने कार्ड, वन ओनली वन बाय वन दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। लाइन नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो हम लोग 10 से देखते हैं। 10 यानी कंप्लीशन, वर्ल्ड यानी कंप्लीशन। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लेंगे हम लोग क्या है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ सोर्ड्स ने 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, इंटीग्रेशन, टेम्परेंस। देखिए कंफर्मेशन, आप सही पाइल पे हो, सही पाइल आपने चूज़ किया है। और यहाँ पे मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी, ये चैरियट का कार्ड है, मेजर अरकाना का, ये लेना चाहूँगी मैं। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में ना, मुझे जजमेंट पहला ही कार्ड आया है। तो जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना यूनिवर्स से मांग रहे थे कि आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर आए जो बैलेंस्ड हो, और उसी तरह आपके जो ये क्रश है ना, वो भी अपने लाइफ में एक बैलेंस्ड इंसान को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये इंसान हर ऑप्शन को टटोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और नीचे 7 ऑफ कप्स है। हर ऑप्शन को टटोल रहे थे। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को जो है ना मतलब देखा है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इनके पास बहुत सारे रिश्ते आए रहेंगे। ये इनकी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले लोग रहेंगे जिनको ये टटोल रहे रहेंगे। ये इंसान एक ऐसा पार्टनर चाहता है कि जो इनकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस तो लाए, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी इनकी हेल्प करे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। आज तक इन्होंने अपने माँ बाप का कहना नहीं टाला है। माँ बाप के कहने से भी इन्होंने बहुत सारे रिश्ते देखे रहेंगे। इन्होंने बहुत सारे मतलब अगर मेल है तो फीमेल को देखा रहेगा, फीमेल है तो मेल को मतलब रिश्ते इन्होंने देखे रहेंगे। माँ बाप के मर्जी से ये चले रहेंगे, लेकिन इनका ना, इनको सेटिस्फेक्शन
सेटिस्फैक्शन कहीं पे भी नहीं मिला है, ये जैसा चाहते हैं वैसा इनको पार्टनर नहीं मिला है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर इनके माता पिता की जिम्मेदारियाँ, इनके भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ इनके पास इनके ऊपर है। ये इंसान रिच वेल्दी फैमिली से है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो इंसान इनका लाइफ पार्टनर बन के आए वो उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ले, और ये एक जायज़ मांग इनकी रहेगी, और वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करें। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा हुआ है कि पति तो चाहिए, लेकिन पति के माँ बाप भाई बहन कोई नहीं चाहिए रहता है। आजकल की लड़कियों का या लड़कों का, स्पेशली लड़कियों का, ये टेंडेंसी हो चुका है कि पति तो चाहिए लेकिन पति के घर वाले नहीं चाहिए। ये एक फैक्ट है, अब मानो या ना मानो, लेकिन मेजॉरिटी लोग लड़कियों की ऐसी टेंडेंसी हो चुकी है, और ये इंसान उसी का विरोध कर रहा है। वो इसी के लिए ये रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको इनकी लाइफ में बैलेंस चाहिए आने वाले समय में। ये यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आने वाले समय में ये इंसान नहीं चाहता है कि इनकी वजह से कहीं पे इनके घर वालों को तकलीफ़ हो, इनकी मतलब, और घर वालों के और आपके झगड़ों की वजह से आपका दोनों के रिश्ते में कुछ दरार आए, कुछ एंडिंग्स हो जाए, ये नहीं चाहते। एक तो ऐसा हो जाएगा तो इम्बैलेंस हो जाओगे इन आपका लाइफ, और एक तो उनको उनके घर वालों का के ऊपर अन्याय करना पड़ेगा, और एक तो आप उनके मतलब जो लाइफ पार्टनर रहेगा उसके ऊपर अन्याय करना पड़ेगा, दोनों में से एक। तो ये इंसान जो है ना बहुत सुलझा हुआ इंसान है, और ये बहुत मतलब ये ना हर एक तरह से सोच रहा है, और इसकी पोजीशन अभी स्टक है। वो कुछ देख नहीं पा रहा है, कुछ मतलब समझ नहीं पा रहा है। सोचने समझने की ताकत अभी इनमें फ़िलहाल तो है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए ये इंसान अपने फीलिंग्स को अंदर दबाए। यहाँ पे देखिए पीठ दिखा के सामने देख रहा है ये इंसान। तो यहाँ पे इसने आपको कन्फेस नहीं किया है, इसने आपको कुछ बोला नहीं है, लेकिन इनके मन में या इनके दिमाग में, यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ पेंटेकल्स है। ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इनके दिमाग में आप हो। लेकिन ये इंसान ना बहुत अपनी जो डिज़ायर है, अपनी विश है, उसको दबा के बैठा हुआ है, वो जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ऐसा मतलब आपके बारे में भी ऐसा सोच रहा है कि आप इनके घर वालों की जिम्मेदारी लोगे या नहीं, क्या क्या हो सकता है, अगर आगे जाके कुछ हो गया तो क्या करेंगे। इस तरह की एक मतलब अनवांटेड ये मतलब ये रहता है ना कि डर, इस तरह का डर इनके मन में है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ग्राउंडेड नहीं है, इसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, इनके पास पैसा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि ये इंसान रोमांटिक नहीं है। ये इंसान हर तरह से एक 100% मतलब एक फुलफिलमेंट है। किसी भी इंसान को अपने लाइफ पार्टनर में जो कुछ चाहिए रहता है वो चीज़ें इस इंसान में है, लेकिन ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ है, जाहिर नहीं होने दे रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक तो मुझे करंट एनर्जी से लग रहा है कि ये इंसान एक तो ज़्यादा करके मैक्सिमम इसमें जस्टिस के फील्ड से, मतलब लॉ के फील्ड से, जस्टिस के फील्ड से एडवोकेट वगैरह, जज वगैरह हो सकते हैं, या जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये एक म्यूज़िशियन वगैरह हो सकते हैं। इनको म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, इनको पार्टीज़ का भी शौक़ हो सकता है, पार्टी करना, फ़न करना इनको पसंद हो सकता है, लेकिन लिमिट में रह के, लिमिट के बाहर ये कुछ चीज़ें करने वाला इंसान तो है नहीं। यहाँ पे और एक चीज़, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का है कार्ड है, तो इनका कोई छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस हो सकता है। ये इनका ये जो है इनका और एक प्रोफेशन, ये एक मर्चेंट भी हो सकते हैं, इनकी खुद की दुकान, किराने की दुकान वगैरह, या फिर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है ना, वैसी कुछ दुकान वगैरह हो सकती है इनकी, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसे भी वाइब्स है। ओके, यहाँ पे देखिए
मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। ओके 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 ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, फूल, इतने कार्ड्स, यस यस ओके, और डेथ का कार्ड आया हुआ है। अगर आप अपने क्रश को जानते हो, क्रश आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ था और आप दोनों में कुछ झगड़े या फिर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे आज के पहले, अगर ऐसा हुआ था, सभी के लिए ये एनर्जी नहीं है तो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यही पार्टनर आपको चाहिए, तो ये आप दोनों ने एक दूसरे से वॉक अवे किया था, फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे एंडिंग्स हुई थी, वहीं पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। पास्ट का पर्सन ही आपके लिए आ सकता है जो आपका क्रश है। आपके क्रश के लाइफ में 4 ऑप्शंस मिनिमम रहेंगे, क्योंकि पेज के 3 कार्ड्स यहाँ पे है और फुल का यहाँ पे कार्ड है जो सेम एज के ग्रुप के लड़कों को शो करता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पे द फूल। आप अगर देखोगे तो चार लड़के हैं। यहाँ पे मैं ऐसा प्रेडिक्ट करने वाली हूँ, चारों के चार, मतलब ये कार्ड देख के 4 ऑप्शंस इस इंसान के पास में हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इनके पास ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन ये सिलेक्ट आपको ही करेंगे। भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है यहाँ पे आप, लेकिन आप दोनों एक सोलमेट हो और आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके क्रश है ना, आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, भले ही आपका इनके साथ में जो कुछ भी रिलेशन है, ये आपके मतलब झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट मुझे लग रहा है। मतलब एक कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ये इंसान अगर पहले किसी रिलेशनशिप में था, बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये एनर्जी भी आई है। आप एक मैरिड पार्टनर से भी डील कर हो सकते हो। ये ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है इंसान, या हो सकती है। तो यहाँ पे इनके लाइफ में एंडिंग्स होके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में ये करना चाहेंगी, ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ में होगी। यहाँ पे डेथ है और बाद में रिबर्थ है। मैनिफेस्ट दोनों भी कर रहे हो एक दूसरे को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलमेट का ये कार्ड है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं है। पर्टिकुलर मैसेज है, एक चैनल मैसेज है कि यहाँ पे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपने जो कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद में आपके साथ में मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। यहाँ पे जो है टेम्परेंस ने आके कंफर्मेशन दिया है कि ये आप राइट पाइल पे हो। यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे है, ट्रैवल का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड भी एयर ट्रैवल को शो करता है, एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को भी शो करता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपका इनका कांटेक्ट होने को भी शो करता है। यहाँ पे भी ट्रैवल है, 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 और डेथ के कार्ड में भी ट्रैवल है, वर्ल्ड के कार्ड में भी ट्रैवल है। तो यहाँ पे वर्ल्ड आपके पार्टनर के एनर्जी में भी आया है, और यहाँ पे भी टैरो से भी वर्ल्ड का कार्ड ने कंफर्मेशन दिया है। आप दोनों के लाइफ में एक ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। आप ट्रैकिंग वगैरह भी, ये इंसान को शौक हो सकता है, आपको भी शौक हो सकता है, तो आप एडवेंचरस ट्रिप पे वगैरह जाओगे। दूसरी बात, आप ट्रैवल बहुत सारा करोगे इनके साथ में। तीसरी बात जो है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मतलब दिखाई दे रही। ट्रैवलिंग का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड, ये वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है चैरियट, यहाँ पे है फुल, यहाँ पे डेथ। यहाँ पे ये जो स्प्रेड आया हुआ है कंप्लीटली क्लियर कट, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है। ये भी एक बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है, जहाँ पे आपको टेम्परेंस ने आके कंफर्मेशन दिया है कि आपको अपने आप को भी बैलेंस करना है, चक्रास पे काम करना है, अपने दूसरों को भी हील करना है, दूसरों को भी बैलेंस करना है। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके जो क्रश है, इनके साथ में आपकी प्रॉपर शादी होने वाली है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड ये शादी का कार्ड है। ये यहाँ अभी तक के आए हुए मैसेजेस मुझे
मैंने आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे भी यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आप इस जर्नी में हो। अभी तक रीडिंग जो मैंने करंट एनर्जी निकाली है आपके पार्टनर की, वो अगर मैच हो रही है, या अभी तक की जो रीडिंग आपके साथ में 60% से ज़्यादा मैच हो रही है, तो ये आपकी जर्नी है। रिसेप्टिविटी, मैंने बोला ना, एक्सपीरियंसिंग, और ये अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं, देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो है लेजीनेस। लेजीनेस ये कार्ड जो है ओशोजन टैरो में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे ये जो मैजिशियन है, मैजिशियन की एनर्जी को ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये लेजीनेस का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे आपको आपके जब कमिटेड रिलेशनशिप में, या इनके साथ में आप जिस रिलेशनशिप में आओगे, कमिटेड रिलेशनशिप में बोलूँगी, तो वहाँ पे आपको आप लेजीनेस नहीं दिखाना है। आपको आपके चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा, आपकी हीलिंग करनी पड़ेगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आप देख पाओगे यहाँ पे जो सहस्त्र दल कमल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी देखिए सहस्त्र दल कमल, जो क्राउन चक्रा दोनों जगह पे है। यूनिवर्स बार बार यही गाइडेंस दे रहा है कि आपके चक्रास पे आपको काम करना है। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही आप बैलेंस में आ जाओगे ना, आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे टोटली आपके लाइफ में यिन एंड यांग बैलेंस को इम्पोर्टेंस दिया है यूनिवर्स ने। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे देखिए कांटों भरा ये है, मतलब पेड़ है, इसको ये इंसान, ये जो लेडी है, या फिर जो कोई है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पे इसकी एनर्जी को महसूस कर रहा है। यहाँ पे इसको मतलब हक कर रहा है वो पेड़ को। ये क्या है पता है आपको? ये हक क्यों किया जाता है पेड़ को? ग्राउंडिंग के लिए, अपना रूट चक्र बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड आया है, जो रूट चक्र को शो करता है। मैंने पहले ही बोला कि अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस, और अर्थ एंड एयर, अर्थ एंड मतलब अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, सभी एलिमेंट्स आपके बैलेंस होने चाहिए। तो ये चीज़ वापस यहाँ पे दोहराई जा रही है ये कार्ड से। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, पेड़ जो है अर्थ को शो करता है, सॉरी फायर को शो करता है। ये खड़ा कहाँ पे है? अर्थ पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है, तो अर्थ एलिमेंट को शो करता है। बाहर पीछे जो है लाइट है, ये लाइट भी है। यहाँ पे जो ना कंप्लीटली ये कार्ड में एयर, यहाँ पे हवा भी है। तो यहाँ पे कंप्लीटली चारों के चारों एलिमेंट का बैलेंसिंग दिखाई दिया है ये कार्ड में। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपके चारों एलिमेंट्स बैलेंस होना चाहिए। कैसे होंगे? तो जब आप अपने आप को किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डालोगे, वो करोगे, थरो नॉलेज गुरु के गाइडेंस के अंडर। अपने आप यूट्यूब पे देख के कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी वीडियोस डालते हैं ना, वो लोग मेन नॉलेज आपको नहीं देते, मेन जो सीक्रेट होता है ना, वो नहीं देते। हम लोग आपको बोलेंगे चक्रास बैलेंस करो, ये म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन का म्यूज़िक सुनो, और ऐसे चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि चक्रास बैलेंस करो, कान में कॉर्ड डालो और सुनो। हाँ, उसके इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जितना इफ़ेक्ट होना चाहिए उतना नहीं होता। जो चीज़ें गुरु के गाइडेंस के अंडर आपकी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, वहाँ पे फास्ट होती है। गाइडेंस मिलता है किस तरह से आपकी बैठक होनी चाहिए, किस तरह से किस टाइम पे होनी चाहिए, किस तरह से आपको चक्रास को फील करना है। ये सभी चीज़ें ये भी एक ना नॉलेज का पार्ट है। ये भी, इसका भी नॉलेज रहता है, आध्यात्मिक नॉलेज है। ये ऐसा ही किसी अरे गरे से मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो क्लासेस रहते हैं, जहाँ पे बैलेंस मतलब चक्रास बैलेंसिंग को शो किया जाता है, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे निकले, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस 10
करने की ज़रूरत नहीं, एक ही कुछ कीजिए। अगर आपको रेकी में इंटरेस्ट है, रेकी कीजिए। अगर आपको त्राटक में इंटरेस्ट है, त्राटक कीजिए। अगर आपको 10 महाविद्या या इसी कोई कामाख्या साधना या फिर आपको आकर्षिक रिकॉर्ड रीडिंग ये करना है, वो कीजिए। एक ही कुछ कीजिए, वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। वो अब थरो करोगे, आपको बैलेंस आपको मिलेगा। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, सीखो, वहाँ पे भी चक्रास बैलेंसिंग सिखाया जाता है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आओ सीखने के लिए, नहीं। आप किसी के भी पास जाओ, लेकिन आप थरो नॉलेज ले लो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। यहाँ पे देखिए एक पंछी है, पिंजरे में पिंजरे में बंद है, और यहाँ से उसी के जैसे बहुत सारे पंछी है, उसको छुड़ाने के लिए आ गए हैं। अभी वो उसको छुड़ा के लेके जाने वाले हैं। इसका मतलब ही यही है कि आज तक आप मतलब ऐसे किसी सिचुएशनशिप में हो सकते हो, या फिर आप कहीं मतलब ऐसे रहता है ना कि हमारे पूर्वापार कोई एक ये चलते आता है कि ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, भगवान को ये पसंद है, भगवान को वो नहीं पसंद है। तो ऐसे एक पैटर्न में आप फंसे थे, वो पैटर्न से बाहर आपको निकाला जा रहा है। एंजल आपको बाहर निकाल रहे हैं। अभी आप जो करोगे ना, जो आपका लाइफ जीने का पैटर्न था ना, उसके पैटर्न से अलग कुछ करने वाले हो, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। आप मतलब आपके घर में किसी ने भी मेडिटेशन नहीं किया रहेगा, आप करोगे। किसी ने भी टैरो रीडिंग नहीं सिखाया रहेगा, आप सीखोगे। या किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा रहेगा, या एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं किया रहेगा, एक हाईफाई लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप वो करोगे। मैजिक मैनिफेस्टेशन इसका कार्ड है। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन दोनों जगह तरह से है। यहाँ पे देखिए कार्ड का मीनिंग ही मैं बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। आपने जो भी विश की है, जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, वो रियलिटी में आ रहा है। आपके क्रश आपको चाहिए, आपने वो मैनिफेस्ट किया है, आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ये आपकी क्रश की जो फीलिंग्स है ना, ये आपके जैसे ही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो क्लियरली। यहाँ पे मेरी मैगडेलिन टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल। मैंने अभी तक क्या रीडिंग किया, आपको ये चीज़ें करनी है। इनर कॉल को पहचानो, आपके अंदर के। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपको मतलब कोई अगर आपको आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ये मत करो, वो मत करो, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सोल पर्पज़ है वो आपको पूरा करना है। इसीलिए आपके लाइफ में सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो वो भी चला जाएगा। क्लियरली मैं बोल रही हूँ। पाइल नंबर 1, कमांडर अस्तर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। यहाँ पे आपके अपने लाइफ का चार्ज आपको खुद को लेना है। किसी के हाथ में आपके लाइफ का चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइफ आपकी है। आपकी लाइफ कैसी जीनी है आपको तय करना है। आप अगर सोलमेट कनेक्शन में हो, कोई आप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा कि आप ये कनेक्शन में हो। उनको लगेगा ये क्या अटपटा बोल रहे हैं, ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं, ऐसे ही चीज़ें होने वाली हैं। ये जर्नी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको पता है ना कि आप ये जर्नी में हो, तो आप कंफर्म हो ये जर्नी में। लेकिन ये किसी को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर वर्क करने की अभी ये है, वक्त है। यहाँ पे सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मैं यही तो बोल रही हूँ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन जो है ना, बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड कर रही है। बहुत अच्छी तरह से जो यूनिवर्स है आपको आपके रास्ते पे लेके जा रही है, आपके सोल पर्पस की तरफ लेके जा रही है। आपके देखिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे ना, पाइल नंबर 1, वो मेजॉरिटी लोग कार्मिक रहेंगे, जिनका इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा। और वो लोगों के साथ में अगर आप कोई बातें शेयर करने जाओगे तो आपको बोलेंगे ये पागल हो गया है या हो गई है।
किसी के साथ में भी बातें शेयर मत कीजिए, अपने तक सीमित रखिए। ये अध्यात्म की जर्नी बहुत ही सिक्रेटिव जर्नी रहती है। हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे माँ बाप को भी नहीं पता चलना चाहिए। हमारे जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारा होता है, हमारे भले के लिए होता है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी के लिए होता है। और यहाँ पे भले ही ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये जर्नी जो है बहुत ही स्पिरिचुअल रहती है। फिजिकल रिलेशनशिप ये इतने तक सीमित ये जर्नी नहीं है। यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम आ गया तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ ही गई। आप उसके मतलब ये दिमाग में निकाल ही दो, सिर्फ आपकी फिजिकल फुलफिलमेंट नहीं, ये निकल जाएगा इंसान, आपका डिवोर्स हो जाएगा, या फिर ये इंसान में आप में कहीं ना कहीं पे सेपरेशन आ जाएगा, ये इंसान जो है दूरियां आ जाएगी, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे देखिए, देखो मैंने क्या देखिए, अभी आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं, आत्मन, भक्ति, अभी 2 ही कार्ड ले रही हूँ। और यहाँ पे है सीता, क्या बोला मैंने, अर्थ एलिमेंट, ग्राउंडिंग, यहाँ पे भी ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, यहाँ पे जो है भक्ति, भक्ति में ही तो शक्ति है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की। पाइल नंबर 1, यही सब बार बार रिपीट हो रहा है। फिर भी मैं आपके लिए और कार्ड ले रही हूँ, मोनोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं कि क्या आता है, भले रीडिंग बड़ी हो जाए। टाइम फॉर हीलिंग, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन, टेम्परेंस, क्या बोला कि हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप कितना अपने क्रश को चाहते हो, या फिर आप कितना सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में विश्वास रखते हो, कितना इम्पोर्टेंस देते हो ये जर्नी को, कितना इम्पोर्टेंस देते हो स्पिरिचुअलिटी को, कितना इम्पोर्टेंस देते हो अपने यूनिवर्स को, ये टेस्ट, इसकी टेस्ट की जा रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वेट, पेशेंस है, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड था, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे वेट का कार्ड है। पेशेंस आपके पार्टनर के क्रश के लिए आया था, ये इनके लिए ही है। थोड़ा सा वेट अभी करना है किसी किसी के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये चीज़ें आपके लाइफ में होगी। ये क्रश जो है आपकी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। रिकवरी, अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ख़राब है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पे रिकवरी होगी। और अगर कुछ इमोशनली डैमेज आप हुए हो, इमोशनली कुछ हर्ट हुए हो, तो वहाँ पे भी आपकी हीलिंग होगी। और जो भी आपने खोया है, या फिर आप फील करते हो कि रिकवर हो जाए, तो हो जाएगी। येस का कार्ड है। जो भी क्वेश्चन था और जो भी आपके मन में डाउट था, तो वहाँ पे पूरी क्लैरिटी यूनिवर्स ने दी है, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको येस दिया है। अगर पूछ रहे हो कि ये आप सचमुच ये जर्नी में हो क्या, तो यहाँ पे हाँ हो, ये आया है। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितना हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और टैरो अगर आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे एक ईगल है, ईगल नज़र रखे हुए है अपने भक्ष्य के ऊपर, या फिर उसके जो खाना है उसके ऊपर कोई कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पे ईगल की नज़र जो है वो बहुत शार्प रहती है। ये 2 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड ओशोजन टैरो में 2 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे ये नज़र, यहाँ पे जो नज़र है ना, वो नज़र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके क्रश की आपके ऊपर बहुत कीनली वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है, ये स्टॉक भी कर रहे रहेंगे आपको। यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट आप दोनों के बीच में हो सकता है, मतलब ये इंसान वहाँ से हो सकता है, कहीं ना कहीं पे सिटी कंट्री या स्टेट का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र बनाए हो सकते हैं, या फिर कोई इनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स वगैरह अगर आपके आसपास है तो उनके थ्रू ये आपके बारे में पता लगाते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सनराइज़ हो रहा है तो आपकी लाइफ में और इनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट, ऐसा नहीं बोलूँगी, पैशनेट न्यू स्टार्ट होने वाली है। ये इंसान आपको एक बहुत ही वाइज सोल मानते हैं, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान मानते हैं, और एक ना आप मेल हो चाहे फीमेल मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर वो करेज को देखते हैं, आपके अंदर ये एक मतलब एक ना कॉन्फिडेंस को देखते हैं, कि जो कॉन्फिडेंस इनको बहुत पसंद आता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपके क्रश की एनर्जी निकाल रही हूँ। यस, पाइल नंबर 1 वाले भी हो क्या आप यहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी मैसेज होगा। शायद अभी आपको कार्ड दिखे। पहला कार्ड आपके लिए आया है हैप्पी फैमिली, सेकंड कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज़, थर्ड कार्ड आया है फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल। चैमुएल बोला तो आर्केंजल चैमुएल की एनर्जी भी यहाँ पे है, मेरे मुंह से निकला है चैमुएल, तो हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे है मैजिशियन एंड मिरर, और यहाँ पे है द सन की एनर्जी। मैंने बोला सनराइज, यहाँ पे सन आ गया। तो मैं पहले ना इम्पॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8888 888 आपको दिखेगा, क्योंकि 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 5 + 3 = 8। मिररिंग नंबर भी है 35, 53 मिररिंग नंबर दिखेंगे, आप एक दूसरे को मिरर करोगे, और ऑब्वियस होना ही है ये चीज़, क्योंकि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो तो एनर्जी आप कैच करोगे। यहाँ पे है 51 नंबर, यहाँ पे हीलर ऑफ दी एजेस का कार्ड, 51 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1111 आपको दिखेगा, 8888 888 आपको दिखेगा, ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो है सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी, यहाँ पे सन की एनर्जी, यहाँ पे सन की एनर्जी। सन की एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके स्प्रेड में आ गई, आपके क्रश के स्प्रेड में आ गई है। ये क्रश के लिए मैंने निकाला है। ये इंसान फेमस हो सकता है, किसी फेमस इंसान के ऊपर आपका क्रश है, और ये इंसान का भी आपके ऊपर, अगर आप इनके ऑरा में हो, ये आपको जानते हैं, तो इनका भी आपके ऊपर क्रश है। अगर ये आज फेमस नहीं है तो आने वाले समय में ये फेमस होने वाले हैं। ये इंसान, इनको नेम फेम मिलने वाला है, क्योंकि सन ही यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड है। मैंने पहले बोला कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, एक दूसरे को मिरर करोगे, क्लियरली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आया हुआ है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आए हैं, और हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। दोनों भी रूट चक्रा एक्टिवेशन को शो करते हैं, दोनों ग्राउंडिंग को शो करते हैं। ये रूट चक्रा का कार्ड है, और यहाँ पे भी ये रूट चक्रा ही यहाँ पे अर्थ मतलब ग्राउंडिंग को शो करते हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड एक सावधानी से कुछ चीज़ें करना, एक ग्राउंडिंग होके कुछ मतलब गार्डेड अप होके, ग्राउंडिंग भी है और गार्डेड अप भी है ये इंसान। ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसे ही
कुछ बचकानी हरकतें करके ये इंसान अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान वेल नोन पर्सन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनकी लाइफ में अबंडेंस तो आएगा ही आएगा, ये फेमस होने वाले हैं, इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स आपके इर्द गिर्द है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ये इंसान को एक ऐसी फैमिली चाहिए जो एक भरा पूरा परिवार हो, एक पूरी ये अपने ना फैमिली को पूरे खुशियाँ देना चाहता है। यहाँ पे रेनबो के कलर से मैं हर वक्त बोलती हूँ कि रेनबो कलर्स और आपकी 7 चक्रास ये बहुत एक गहरा रिश्ता है। यहाँ पे आपके चक्रास बैलेंस होने ज़रूरी है, जो पाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी मुझे आई थी। यहाँ पे जो है ना, देखिए मिरर भी है। यहाँ पे आप अगर त्राटक वगैरह सीखते हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ज़रूरी नहीं है त्राटक ही, लेकिन रेकी वगैरह भी सीखते हो या फिर लामा फेरा, कोई भी कुछ भी, तो वहाँ पे आपको बहुत आपके लाइफ में ये चीज़ें बैलेंस लाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके क्रश जो है ना, क्रश की एनर्जी पाइल नंबर 1 की भी और पाइल नंबर 2 की भी लगभग सेम आई हुई है। तो यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। अभी मैं यहाँ से कुछ बताना नहीं चाहती, मैं टैरो से बताना चाहूँगी, लेकिन यहाँ से मुझे फील हुआ है, क्योंकि ऑरा जो है एक गोल्डन ऑरा है और रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग है और सोलार प्लेक्सिस चक्रा, मेरे मुंह से निकला था ना आर्केंजल चैमुएल, वो 3rd चक्रा को शो करता है, जो सोलार प्लेक्सिस चक्रा को मतलब इंडिकेट करता है। वहाँ के सोलार प्लेक्सिस चक्रा के जो एंजल है वो है आर्केंजल चैमुएल, और सोलार प्लेक्सिस चक्रा का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, जो आपके करियर को शो करता है। तो यहाँ पे ये मेरे मुंह से निकला है, तो यहाँ पे ओके 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 डेथ, उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स, Seven of Cups, 2 of Swords, that clarification, 10 of Swords को क्लैरिफाई कीजिए, और 6 of Wands और 7 of Cups को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, 3 of Wands और 2 of Swords को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। वेरी नाइस। पहले ये 2 कार्ड देख के मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ था। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ के हालांकि ट्विन फ्लेम सोलमेट का कोई भी पर्टिकुलर कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये जो आपका पूरा स्प्रेड आया ना, इससे मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। हालांकि बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो ट्विन फ्लेम जो नहीं है, लेकिन सोलमेट तो यहाँ पे हायर लेवल सोलमेट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डेथ और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों की लाइफ में या आपके क्रश के लाइफ में, एक के लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। एक तो आपके लाइफ में हो सकता है, या फिर आपके क्रश के लाइफ में हो सकता है, या दोनों के लाइफ में हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। दोनों के लाइफ में कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, दोनों ने अपने पार्टनर को खोया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। एक तो आपके पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है। आपका जो पार्टनर था, फर्स्ट पार्टनर, आपके लाइफ में नहीं है, ये मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर डेथ का कार्ड आता तो मैं बोलती कि नहीं डिवोर्स वगैरह हुआ है, लेकिन डेथ के साथ साथ ही
टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे एंडिंग्स ही दिखाई दे रहे हैं दोनों कार्ड से, मुझे वाइब्स भी यही आ रही है कि यहाँ पे कम्प्लीटली एंडिंग्स हैं आपके लाइफ में या उनके लाइफ में या दोनों के लाइफ में। और वहीं पे जाके इनकी उसके बाद में ये एंडिंग्स होने के बाद ये क्रश स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, क्योंकि केतु की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। केतु जो है इल्यूजन में डालता है, केतु अपने पार्टनर से रिश्ता तोड़ता है, केतु अपना लाइफ पार्टनर की डेथ दिखाता है, केतु ऐसे ऐसे बड़े घाव देता है। और उसी में से हमको भगवान की मतलब वैल्यू, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसकी वैल्यू समझाता है, सिखाता है। यहाँ पे आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना मतलब शुरू करोगे, आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, ऐसी चीज़ें ये मुझे एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, जहाँ पे क्रॉस रोड है। अभी फिलहाल की सिचुएशन में आपको या आपके क्रश को या दोनों को भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो क्या रहा है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं है। आप क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे डेथ है तो यहाँ पे रीबर्थ भी है, और यहीं पे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। यहाँ पे ये इंसान आपको ऑफर तो करेंगे, ये आपके क्रश आपको प्रपोजल देंगे, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और प्रपोजल किस चीज़ का? शादी का, डायरेक्टली शादी का प्रपोजल, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड जो है शादी का कार्ड है, एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप का ये कार्ड है। आपके साथ में ये शादी करेंगे और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी इनके साथ शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आपने 3 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, भले ही आपने अभी तक एट प्रेजेंट ये जब आप रीडिंग देख रहे हो आपने एक दूसरे को अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं की है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जाहिर नहीं की है। और अगर जाहिर भी की है तो सामने वाले ने उसका रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक आप एक स्टक सिचुएशन में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से कन्फ्यूजन भी है, एग्जैक्टली ये इंसान आपको आखिर चाहता क्या है। तो ये आने वाले समय में ये इंसान और ये इंसान जो है ना रिच वेल्दी पर्सन है, ये जो इंसान है वो ग्राउंडेड इंसान है, ये इंसान हर एक मतलब चीज़ को मतलब एक सुलझा हुआ इंसान बोलते हैं ना, एक मैच्योर पर्सन, ये मैच्योर पर्सन है। और ये इंसान ना हर एक पॉसिबिलिटीज़ को टटोल के फिर बाद में डिसीजन लेने वाला इंसान है, बचकानी हरकतें करने वाला ये इंसान नहीं है। भले ही ये मतलब सेकंड मैरिज के लिए देखो या फर्स्ट मैरिज के लिए, लेकिन इनके लाइफ में एंडिंग्स तो हुई है, ये मुझे लग रहा है। एक तो इनका अगर लव रिलेशनशिप होगा तो वो टूटा है, ऐसे कुछ मतलब कम्प्लीटली ये इंसान इनके लाइफ से पूरी तरह से इनको छोड़ छाड़ के पूरे रिश्ता ख़त्म करके ही चला गया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अभी ये इंसान जो है, अगर मैं इनकी वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो ये एक तो आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, या फिर ये किसी आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। आर्मी की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर ये बिल्डर हो सकते हैं, रियल एस्टेट का कोई काम करते रहेंगे। रियल एस्टेट बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों के मतलब मुझे ना ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे, या फिर किसी को ना स्पाइन का बहुत प्रॉब्लम है, स्पाइन में इन किसी को प्रॉब्लम है, आपको या आपके क्रश को, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे लग रही है मुझे। या फिर इनके साथ में बैक स्टैबिंग हुआ है, बहुत बुरी तरह से इनके साथ में बुरा, मतलब बहुत ही बुरा किया गया है इनके साथ में, और तभी जाके ये रिलेशनशिप टूटा हो सकता है इनका, ऐसा भी है। अभी देखते हैं और क्या क्लैरिटी, ओके और क्या क्लैरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स। क्लैरिटी दीजिए, पाई नंबर 2 के लिए क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। ये इंसान तो है ना रिच वेल्दी इंसान है, लेकिन ये इंसान अपनी जो
फीलिंग्स है ना जल्दी से जाहिर नहीं करेगा। ये इंसान का हार्ट चक्र अभी ओपन नहीं है, ये थोड़ा सा ना टाइम लेंगे। और ये जो है इंसान एकदम से मतलब ये एक मैच्योर पर्सन है, तो एकदम से ये अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करेगा। लेकिन ये इंसान आपको ना फाइनेंशियल हेल्प करेगा। फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं पे तो इनके कांटेक्ट में आओगे, फाइनेंस रिलेटेड आपका कुछ काम रहेगा तो ये इनके पास अगर आप जाओगे तो आपके साथ में इनका इंटरेक्शन होगा, इनके साथ में आप मतलब यूनिवर्स ही ऐसी कुछ चीज़ें करेगा कि आपको इनके पास जाना पड़ेगा किसी जॉब के सिलसिले में, या फिर किसी जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, मुझे बाकी कुछ नहीं मालूम, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व रहेगा, कहीं पे आपको जॉब चाहिए उनके पास गए तो ऐसे ऐसे कुछ इंटरेक्शन आपका इनके साथ बढ़ेगा आने वाले समय में। ये आपके क्रश है तो ये तो पता है, लेकिन इनके साथ में अगर आपका टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इस तरह से बढ़ेगा। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, एक मैंने पहले ही बोला कि रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले रिच वेल्दी पर्सन है ये। और ये स्पिरिचुअल इंसान भी है। मैंने बोला ना 7 ऑफ कप से कि स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि केतु की एनर्जी है ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। ये इंसान एक वेल नोन पर्सन है और इनके पास में लोग ना गाइडेंस के लिए जाते हैं। ये एक गाइडेंस के लिए भी हो सकता है, या फिर ये अगर डॉक्टर वगैरह है तो इनके पास ये ट्रीटमेंट के लिए वगैरह भी जाते रहेंगे। ये डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है। जहाँ कहीं पे भी है ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये एक वेल नोन पर्सन है, लोग इनको जानते हैं। एक मतलब इस तरह से नहीं, गलत तरीके से नहीं, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो ये अपने काम पे अभी फोकस्ड है, अपने मतलब अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपना जो बिजनेस है या फिर जो कुछ भी है इनका काम है उसको बढ़ाने के लिए ये फोकस्ड है। लेकिन ये उसी टाइम पे मैजिशियन की एनर्जी में भी है। मैजिशियन की एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि जो ये चाहते हैं वो मैनिफेस्ट ये करेंगे, ये ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर है। इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है। सोलमेट, मैंने बोला ही हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम नहीं लग रहा, हायर लेवल सोलमेट जर्नी में ये है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हीलिंग को शो करती है, हीलर को शो करती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक लविंग केयरिंग नेचर को भी शो करती है। लेकिन ये जो लेडी है इसका जो ये हाथ में जो कप है ना, वो कप बंद है। अगर आप दूसरे किसी भी कार्ड में देखोगे, ये कार्ड में बॉटम एनर्जी का दिखाती हूँ आपको, तो ये जो कप है ना ओपन है, खुले है, और ये कप जो है इसको ढक्कन लगा हुआ है, ये कप बंद है। इसका मतलब ही ये है कि इन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखा है, जो यहाँ पे भी शो हो रहा है। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को या अपने फीलिंग्स को दबा के रखा है। ये अपने फीलिंग्स को जाहिर ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने फीलिंग्स को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में जो हुआ उसी के भले ही ये हीलिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, और उसी के मतलब बारे में सोच सोच के ये दुखी भी हो रहे हैं। ये जैसे ही ये अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, अपने कप को ओपन करते हैं, अपने फीलिंग्स को ओपन करते हैं, तो इनके ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आने वाला है। ये जो है जो चाहते हैं वो इनको मिलेगा, इनका सोलमेट इनके लाइफ में आएगा और ये करेंगी। ये जो इंसान है वो ये चीज़ें करेंगी। अभी फ़िलहाल की समय में ये थोड़ा सा मतलब हीलिंग इनका चल रहा है। यहाँ पे ये जो है देखिए, मैंने बोला था स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड में भी इन्फिनिटी का सिंबल है, मैजिशियन के कार्ड में भी इन्फिनिटी का सिंबल है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड वापस सोलमेट की एनर्जी को शो करता है। ये आपके क्रश है, इसको इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इनका और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये भी यहाँ पे कंफर्म मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे से मतलब मिलते हो, आप एक दूसरे को वादा करके आ रहे हो कि
अगले जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, स्ट्रेंथ का कार्ड वापस मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर वगैरह ऐसी फील्ड से, या फिर हीलर, मेन थिंग जो है हीलर को ही शो करता है। तो ये चीज़ें इनमें हो सकती है। ग्राउंडिंग को भी शो करता है। रूट चक्र इनका एक्टिवेट तो रहेगा ही, आपके कार्ड में भी आया है करंट एनर्जी में आपके क्रश के। सोलर प्लेक्सिस चक्र भी एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पे लायन भी है और यहाँ पे येलो कलर भी है। ये कार्ड जो है, इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र यानी कि करियर इनका बहुत स्ट्रांग रहेगा। मतलब करियर में मैंने बोला ही ना कि ये फेमस रहेंगे, करियर में ग्रो करते रहेंगे, ये फेमस होने वाले हैं। अगर नहीं है फिलहाल की समय में, तो आगे चल के ये फेमस होने वाले हैं, करियर में बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके एक तो नेबर हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन के दोस्त, या फिर कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कहीं ना कहीं पे आपके कोई रिलेटिव वगैरह भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका क्रश है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में आपकी जर्नी लिखी हुई है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि ये खुद भी एक मतलब गार्डेड अप है, और आपको भी बहुत गार्डेड अप करके रखेंगे। ये आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे, और आपके पास मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल आपको देंगे ना कि जिस लाइफस्टाइल में आपके पास इजीली कोई नहीं आ पाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट लेके या इनकी अपॉइंटमेंट लेके ही इनको आपके पास आना पड़ेगा। इस तरह का एक टॉप का लाइफ ये आपको देंगे, लग्जरियस लाइफ आपको इनके साथ में मिलेगा। इनके साथ में आपकी एक पूरी की पूरी भरा पूरा परिवार रहेगा। यहाँ पे 10 ऑफ यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, और यहाँ पे भी पूरी फैमिली है। ये इंसान है, इनकी वाइफ है, और इनका बच्चा है। तो इस तरह का फैमिली आपका पूरा परिवार होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जैसे पाइल नंबर 1 में आया था, ये यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है, ये भूलना नहीं है बात आपको। हाँ, पाइल नंबर 2, क्योंकि सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जो जर्नीज रहती है ना, और यहाँ पे गुरु का आशीर्वाद है आपके इसमें। यहाँ पे कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई सूफी संत, यहाँ पे कोई पीर बाबा, कोई कुछ भी होगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके दोनों के रिश्ते पे हैं। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लग्जरियस लाइफ आपको बोला है। शुक्र एक्टिवेशन आपका हो रहा है, शुक्र जो है ना एक्टिवेट हो रहा है, तभी जाके लाइफ पार्टनर आएगा, तभी जाके सोलमेट आपके लाइफ में आएगा। द आउटसाइडर, यहाँ पे द लवर्स 6 नंबर वापस, फ्लावरिंग नहीं, और नहीं, हीलिंग, मैंने बोला ना हीलिंग ज़रूरी ही है। हीलिंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये जर्नीज़ में। यहाँ पे जो है ना आउटसाइडर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने, मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने अपने फीलिंग्स को ना क्लोज ऑफ करके रखा है। ये यही शो कर रहा है, यही गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए ये ताला है, पूरा जंजीरें ये करके दरवाज़ा बंद करके रखा है। तो यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, इमोशनल फुलफिलमेंट इनकी होगी नहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे दिल में आपके लिए जगह भी है, आपके लिए फीलिंग्स भी है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। मतलब एक आप समझ सकते हो कि किसी के साथ में ऐसा बुरा हुआ है तो कैसे मिक्स इनके फीलिंग्स रहेंगे, उसी तरह की फीलिंग्स इनकी है। यहाँ पे लवर्स का ही कार्ड आ चुका है, तो और मैं क्या बोलूँ, आप पास्ट लाइफ से लवर्स है, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे ज़रूर। पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये जो कार्ड है फ्लावरिंग कार्ड, ये कार्ड कौन सा है पता है आपको? ओशोज एंड टैरो का ये कार्ड है। लेकिन हमारे राइडर विद टैरो में, यानी कि ये जो कार्ड हम लोग देखते हैं ना, रेगुलर यूज़ करते हैं, उसमें ये कार्ड को क्वीन ऑफ पेंटेकल्स बोला जाता है। ये क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ है कि ये
जो मतलब ये आपकी एनर्जी है, आप जो चाहे मैनिफेस्ट करोगे। आप जो मतलब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि आप यूनिवर्स को के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, इतना बिलीव रखते हो कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। अभी आपको इसका कंफर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए, पहले इसमें आया था किंग ऑफ पेंटेकल्स और दूसरे डेक से यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ये फ्लावरिंग का कार्ड मैंने पहले ही बोला क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, यानी कि ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। भले ही आपके अभी क्रश है, अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया रहेगा, लेकिन आने वाले समय में ये कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे 100%। आपके मतलब ये ना आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, एक बहुत अच्छा एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन ये जाहिर नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जाहिर नहीं कर रहे फीलिंग्स बिल्कुल भी। यहाँ पे इनके ना हीलिंग की ज़रूरत है इनको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेकी का ये दिखाई दे रहा है कि सिंबल, दोनों हाथ है ना, तो दोनों हाथों से ये रेकी दिया जाता है। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है इनकी। और यहाँ पे मैंने बोला था कि इनका हार्ट चक्र को अभी हील नहीं किया गया है, अभी इनका हाथ सोलर प्लेक्सिस चक्र का हीलिंग चालू है और ऊपर यहाँ पे थर्ड आई पे। तो यह यहाँ पे आने तक थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त बाकी है। यहाँ पे जो है ना होगी हीलिंग इनकी, ये आपको जाहिर भी करेंगे अपना प्यार, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए। ब्रह्मा यहाँ पे है, स्वाध्याय, विशुद्ध, और यहाँ पे है रजस। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 इनके गुस्सा या आपका थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। रजस हालांकि सैक्रल चक्र का कार्ड है, रजस यानी रजोगुण। तो यहाँ पे आपकी और इनके बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा। जैसे ही ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेशन होने वाला है इनका और आपका, और आप जल्दी कंसीव करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइफ पर्पस भूलना नहीं है। अगर आप हिंदू है तो आपको माता रानी की सेवा करनी है। माता रानी से जुड़ा हुआ लाइफ पर्पस आपका कोई हो सकता है, या फिर आपको इस अर्थ के लिए कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो है ब्रह्म ज्ञान को शो करता है, मेडिटेशन को शो करता है, यहाँ पे चक्रा एक्टिवेशन को शो करता है। तो यहाँ पे बार बार यही चीज़ें आ रही हैं। स्वाध्याय का कार्ड है, स्वाध्याय यानी कि स्व अध्याय, खुद को पहचानना, खुद के अंदर की जो पोटेंशियल है उसको पहचानना, खुद के अंदर क्या क्वालिटीज़ है उसको पहचानना। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन करना है तो करना है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ना विशुद्धि का कार्ड आया हुआ है, विशुद्धा यानी विशुद्धि चक्र। यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड यहाँ पे है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है आने वाले समय में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए आप एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। जो आपकी फीलिंग्स है वो आप जाहिर नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के प्रति, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप दोनों भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाहिर करोगे। नीचे का कार्ड जो है माँ काली का आया हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि मैंने ये देखा ही नहीं था, अभी मैंने देखा। आपका कोई ना कोई सोल पर्पस माता रानी से जुड़ा हुआ है, जो मैंने ये टाइगर को देख के बोला था। मेरा ध्यान गया ही नहीं बॉटम एनर्जी में, ट्रस्ट में। जो भी है, अगर आप हिंदू है तो आपका कुछ ना कुछ तो लाइफ पर्पस, महाअवतार बाबा जी आए हैं यहाँ पे, जो है माता रानी से रिलेट कर रहा है। और मेडिटेशन जो है आपको करनी ज़रूरी ही है, आपके सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं क्यों हंसी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये ब्रह्मा के कार्ड को ही शो करता है। यहाँ पे क्या बताया महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपांशन। मैंने वही बोला कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपांडिंग,
यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको समझ आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी सोल जो है ना आपको बता रही है कि आपके सोल का ही पार्ट, आपके सोल का ही सोलमेट आपका कहीं मतलब है, और उसके साथ में ये जो सामने वाला है वो आपका सोलमेट है, और इसके साथ में आप एक दूसरे के साथ आने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे के साथ में यूनिवर्स जो है, स्पिरिट जो है आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट इसीलिए आया है। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यहाँ पे आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने के लिए कहा गया है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ यूर बैक। आपके पीठ मतलब आपके रिश्ते के ऊपर स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स है, आप दोनों को स्पिरिट से एक साथ लाएगी। अगर ये आप देख पाओगे तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो एक लव रिलेशन को शो करता है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है, इमोशनल न्यू स्टार्ट को शो करता है, लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है। यहाँ पे मैंने बोला जैसे ही कि माता की रिलेटेड कोई आपका सोल पर्पस है, और यहाँ पे आप जिस भी रिलीजन से हो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके लिए आया देखो कार्ड क्या है, मदर मैरी, लव एंड पीस। यहाँ पे लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपकी अगर माँ है तो माँ के पास जाइए, आप किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू है, आप मुसलमान हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, या आप सिख है, कोई भी हो, आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हो, आपके लिए आपके माँ के साथ में बैठना, उनके साथ थोड़ी देर बात करना, उनके साथ में वक्त बिताना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। उससे आपको हीलिंग मिलेगी। अपनी माँ को अपने फीलिंग्स बताओ, उनके साथ में कुछ शेयर करो, वो आपके फीलिंग्स ज़रूर समझेंगे, और आपको वहाँ से जो उनकी वाइब्स है ना, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लेकिन मैनिफेस्टेशन किस तरह से करें? पहले आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट तो करो, आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट तो करो। जब आप इनर सेल्फ और हायर सेल्फ दोनों से कनेक्ट कर जाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को पूरी करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। और आने वाले समय में यूनिवर्स आपकी सभी मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाले हैं। यहाँ पे ना मुझे रोजेस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। रोज़ तो आप किसी भी मज़हब से हैं, आप ना अपने जो बिलीव सिस्टम है, मतलब अगर आप दरगाह पे जाते हो तो वहाँ पे रोज़ अर्पण करो। आप अगर आप चर्च में जाते हो तो वहाँ पे रोज़ अर्पण करो। आप अगर आप हिंदू है तो वहाँ पे जाके अपने जो इष्ट है उनको रोज़ अर्पण करो। गुलाब जो है ना, बहुत गुलाब जो है प्रेम का प्रतीक है। गुलाब जो है एक लविंग केयरिंग नेचर का प्रतीक है। गुलाब जो है एक मतलब प्यार का प्रतीक है, एक दूसरे के लिए इमोशंस का प्रतीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपके अंदर अगर गुस्सा है किसी के लिए, या फिर आपके अंदर थोड़ा सा रूडनेस है, या किसी ने आपका दिल दुखाया, इसके लिए आप थोड़ा सा ईगो आपका बीच में आ रहा है, तो उसको लेट गो करने के लिए आपको कहा गया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है इसको निकालने का ये टाइम है। इसी का मतलब हीलिंग का टाइम है। आपको हील करना ही होगा अपने आप को, तभी जाके टाइम फॉर हीलिंग। क्या बताऊँ, आप ही बताइए। पॉइंट नंबर 2 क्या बताऊँ मैं बोल रही थी, इतने में कार्ड आ गए। आपकी हीलिंग ज़रूरी है। जैसे पाइल नंबर 1 में भी यही सारे मैसेजेस आए थे, लगभग सेम मैसेजेस आपको भी मिल रहे हैं। अनलाइकली, इन द नियर फ्यूचर, नो, इफ़ यू बिलीव। पाइल नंबर 1 में येस आया था, आपके लिए नो आया है। किसी चीज़ का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर आपके लिए नो है। अनलाइकली, दिल के अगर दिल नहीं चाहता है आपका तो मत कीजिए कोई भी चीज़।
अगर आपका दिल नहीं मानता है तो मत कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद नहीं आई है तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कीजिए इन द नियर फ्यूचर। लेकिन अगर आपके मतलब आपको पसंद नहीं है लेकिन आपका ट्रस्ट अगर यूनिवर्स पे है तो आने वाले समय में ये होने वाला है। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है। यहाँ पे नो का कार्ड आया हुआ है, तो आप देखिए आपके मन में अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर नो आया हुआ है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका बिलीव है, आपका ट्रस्ट है, तो ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। आपके क्रश की जो फीलिंग्स है वो क्रश जो है आपके सामने जाहिर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो सीखना अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।